नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल कोचिंग सेंटर से आप सभी का स्वागत करता हूं और अब हम करते हैं ट्रिक ऑफ द डे। यह है पार्ट 7। आज का क्वेश्चन है, ए पर्सन सेल्स ए टेबल एट ए प्रॉफिट ऑफ 10%। इफ ही हैड बॉट द टेबल एट 5% लेस कॉस्ट एंड सोल्ड फॉर 80 रुपीज मोर, ही वुड हैव गेन 20%। द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेबल, ये क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस से लेकर। बताया गया है कि एक आदमी 10% लाभ पे किसी टेबल को बेचता है और वो अगर 5% कम में खरीदता, जितना लागत मूल्य उससे 5% कम में खरीदता और 80 रुपये अधिक में बेचता तो उसको 20% का फायदा होता। तो उस टेबल का बताइए कॉस्ट प्राइस क्या होगा। आप इस वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को निकालने की कोशिश कीजिए। जो स्टूडेंट्स पहली बार इस क्वेश्चन को निकाल रहे हैं उनको ज़रूर दिक्कत आएगी। उसके लिए समाधान ये है, और जो पुराने हैं उनके लिए भी हो सकता है उनको पता ना हो ज़्यादा, तो उनके लिए समाधान है कि उसके लिए एक ट्रिक है इस तरह की वैरायटी को सॉल्व करने के लिए। उसका नाम मैं बता रहा हूँ आपको, पंचभुज। वो क्या है, देखो 5 भुजाएं होगी इसकी, कोई ट्रेंगल। 100 रुपये प्राइस है, ये आप कॉस्ट प्राइस मान लीजिए। 10% के प्रॉफिट पे अगर कोई बेच रहा है, 10% के प्रॉफिट पे, तो कितना का हुआ पहले केस में 110 रुपये। फिर बोल रहा है 5% के लॉस पे, 5% कम प्राइस पे अगर वो खरीदता तो 100 की बजाय वो 95 में खरीदता, 100 रुपये में 5 रुपये कम बोल रहा है, और 20% का उसको फायदा होता। तो 20% कितना हुआ इसका, 20% हुआ 19 रुपये। 1/5 भी कर सकते हो, 0.2 भी कर सकते हो, तो 19 रुपये हुआ। अब 19 रुपये इसमें जोड़ दिया तो 114 रुपये हुआ कॉस्ट सेलिंग प्राइस। दूसरा सेकंड प्राइस, जो दूसरा सेलिंग प्राइस है वो 114 रुपये हुआ। मतलब कि अगर वो 10% लाभ पे बेचे तो 110 का फायदा होता है 100 रुपये वाली चीज़ का, और 20% के प्रॉफिट पे बेचे, 20% के प्रॉफिट पे बेचे लेकिन वो 5% कम पे खरीदे उसको, तो उसको फिर 95 और 19, 114 रुपये का सेलिंग प्राइस होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 रुपये का अधिक में बेचता है, 4 रुपये अधिक में बेचता है तो कॉस्ट प्राइस कितना उसका 100 रुपये। और एक में बेचता है तो 100/4, और अगर वो बेचता है 80 रुपये में तो कितना होगा, 2000 रुपये उसका प्राइस हो जाएगा। अगर वो 80 रुपये में बेचता है तो 2000 रुपये आंसर आएगा। अब देखो, जब भी आए, अगर इसको जल्दी कैसे कर सकते हैं कि आपको ये ट्रिक याद रखनी है। किस हिसाब से याद रखनी है कि कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, सीपी के नीचे सीपी, एसपी के नीचे एसपी, और प्रॉफिट या प्रॉफिट के नीचे, अगर ये यहाँ पे लॉस है तो लॉस लिख दीजिए। तो जो डिफरेंस आएगा सीधा यहीं से पिक कर सकते हैं फिर आप, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि मैं एक्चुअल ये क्वेश्चन का किस दिशा में जा रहा है। तो फिर आपको निकालना बहुत आसान हो जाएगा कि 4 रुपये अधिक है तो 180 है तो कितना हो जाएगा। क्योंकि आप अननेसेसरी XYZ करते हैं इस क्वेश्चन में, x प्लस 10% ऐसा करते हैं, तो ये आपका लंबा खींच सकता है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और भी कोई इसी तरह का वैरायटी आती है, यहाँ पे बस स्टेटमेंट चेंज होती है, और ये एक मुश्किल क्वेश्चन माना जाता है प्रॉफिट एंड लॉस में। यहाँ पे स्टेटमेंट चेंज होती है, यहाँ पे हो सकती है, लेकिन आपका जो ये पंचभुज है, पंचभुज में किसको बोल रहा हूँ, इसको, फिर इसको, इसको और इसको, ये 5 अगर आपने कॉलम भर दिए, ये क्वेश्चन आपका हमेशा सोल्व हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन है वो SSC में टायर 1 टायर 2 में आए हुए हैं पीछे। मैं उम्मीद करता हूँ ये ट्रिक है आपको पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस प्रेजेंटेशन। ऑल द बेस्ट। और इसमें हम लोग इजी कॉन्सेप्चुअल ट्रिकी तरीके से मैथ को सोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस प्रेजेंटेशन।